राजस्थान में अगर कला संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर अनेकों कलाकार हुए हैं और कई माहिर कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ऐसे ही हमारे साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर चुके, अपना नाम दर्ज करा चुके हैं नवरत्न प्रजापति जी, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि जयपुर निवासी हैं और महेश नगर के एक छोटे से कॉलोनी में रहते हैं, जिन्होंने पेंसिल की नोक पर भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई है, वो भी धनुष को पकड़े हुए। हम बात करेंगे सर, ये कैसे आप कहाँ से सीखे, इतनी छोटी कलाकृति, मतलब बहुत ताज्जुब करने वाली चीज़ है। जी, सभी को नमस्कार तहे दिल से। आपने जो अभी मुझे प्रश्न किया था कि सबसे छोटी जो पेंसिल की नोक पे, तो आप ये किस प्रकार से बनाई जाती है और कैसे बना लेते हो। तो सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि ये भगवान का गॉड गिफ्ट ही है जो मेरे से और इस प्रकार से सूक्ष्म कलाकृति बनती है। और इसको बनाने के लिए मेरा जो उद्देश्य होता है, श्री राम प्रभु जी की जो छवि थी और उनके जो गुण हैं, उनको मर्यादा पुरुषम श्री राम जी कहते हैं, तो उन्हीं सभी गुण को देखते हुए मैंने पेंसिल की नोक पे बनाई है। क्योंकि इस पेंसिल की नोक पे बनाना बड़ा कठिन कार्य होता है। इस पे ना तो ड्राइंग की जा सकती है और ना इसको तराश के से ढंग से देखा जा सकता है, लेकिन इसको बड़े बारीक से और एकाग्र जो मन होता है उसी से इसको बनाया जाता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं पेंसिल की नोक पर, ये बिल्कुल इतनी छोटी आकृति में बिल्कुल सूक्ष्म चीज़ है जिस पर श्री राम भगवान की मूर्ति बनाई हुई है और धनुष भी उन्होंने पकड़ा हुआ है। हम ये चीज़ दिखाएंगे आपको, मगर इनसे पहले हम बात करेंगे इसके अलावा आपने किस तरीके की मूर्तियाँ बनाई हैं और कैसी कैसी। सबसे छोटी मूर्ति आपने यही बनाई या फिर इससे भी पहले कुछ और कर चुके हो आप? जी, मेरा जो सबसे पहला जो मेन कार्य है वो मार्बल मूर्तियों का कार्य है। उसके बाद जो मिनीचर जो मेरा कार्य है वो एक मेरा शौक है, वो उसको मैंने यूट्यूब से सीखा है मैंने। और दुनिया की जो सबसे छोटी जो मैंने चीज़ बनाई ना, वो लकड़ी की 2 mm की लकड़ी की चम्मच बनाई थी मैंने, 2 mm की। वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था। उसके बाद मैंने जो पेंसिल की जो लीड होती है उनके अंदर से ग्रेफाइट जिसे हम कहते हैं, तो उसको निकाल के 101 कड़ी चैन की बनाई थी और वो उसका आप गले में पहन सकते हो बिना तोड़े बिना जोड़े बना के। और उसको मैंने कार्विंग की थी मैंने, तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप गले में पहन सकते हो। उसके बाद ये चीज़ें आप जो बना रहे हो, एक मार्बल पर बनाना, वो पत्थर होता है बहुत बड़ा, मगर एक सूक्ष्म चीज़ जो कह सकते हैं कि उस आकृति में जाना, आँखों को गौर कर से देखना, मतलब कैसे आपने, कहाँ से प्रेरणा सीखी, ये कहाँ से सीखा? देखो, आप जो भी जो कह रहे थे ना कि मार्बल की मूर्ति में कई लोग तराशते हैं, मैं मानता हूँ कि मार्बल की मूर्ति में तराशना बहुत आसान होता है। अगर इसमें आप एक बार गलती कर भी दोगे ना, तो वो उसमें सुधार सकते हो आप गलती। लेकिन जो मिनीचर जो काम है ना, इसके अंदर आप एक बार जो गलती कर दी ना, तो यानी मान लो आप मैदान से आउट हो गए। एक गलत बॉल का जो शॉट होता है ना, वो खिलाड़ी को बाहर मैदान से कर सकता है। उसी प्रकार से अगर इसके अंदर पेंसिल नोक पे अगर मेरा हल्का से भी जो टूल से आउट हो गया ना, तो पूरी मूर्ति गायब, यानी कि टूट सकती है पूरी वो। फिर यानी कि उसको दोबारा से सिरे से तैयार करना पड़ता है। लेकिन भगवान राम की कृपा से ये पूरा कार्य सिद्ध हुआ है और जल्दी से कि मैंने ये कार्य किया है। और ये बनाने में मैं यहाँ तस्वीरों में देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर और भी काफ़ी बड़े माहिर लोग हैं जिनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ें आपको जब मिली शुरुआत में, आपको जब गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ, तो कैसा महसूस हुआ? क्या लगता है आपको कि आगे किस तरीके से आप और भी मूर्तियों को आकार दे पाओगे? किस तरीके की चीज़ें करना चाहोगे आप? जैसे सबसे पहले 2006 के अंदर मैंने जो फर्स्ट बार मैंने लालटेन बनाई थी, सबसे छोटी लालटेन केरोसिन की बूंद से वो जलती थी। तो उसके बाद जो लिम्का बुक में नाम दर्ज हुआ ना, उसके बाद से एक मन में एक ऊर्जा प्रदान हुई मेरी। और उसके बाद से मैंने नए नए कार्य करना स्टार्ट किया। तो आज तक मैंने हर कार्य किया है मैंने, वो सफलता भी मैं प्राप्त की है। और जो अवार्ड मिलता है उसके बाद उसकी एक अलग खुशी महसूस होती है। जब से आपको अवार्ड मिलना शुरू हुआ है, सूक्ष्मदर्शी चीज़ों पर आप आकृतियाँ बनाना शुरू की है, उसके बाद आपको क्या ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं अभी बड़ी चीज़ों पर मूर्ति बनाना बंद करूंगा और कुछ ऐसे एंटिक चीज़ें करना शुरू करूंगा, इस तरीके से कुछ? नहीं सर, क्या है, जैसे मार्बल की मूर्तियों का मेरा एक व्यापार है, पैसा मैं उसी से कमाता हूँ। और जो मिनीचर जो काम है ये एक मेरा शौक है ये। और आने वाला वक्त के अंदर मैंने मिनीचर के काम मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे नाम दिया है, इसके पीछे मेरा काम भी है। और मार्बल की मूर्ति से मैं अपना व्यापार करता हूँ, तो दोनों चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता, ये एक दूसरे के विपरीत है ये। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, युवा जनरेशन जो नई उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर आप इस कला के क्षेत्र में, आकृतियों के क्षेत्र में, मूर्तिकार के क्षेत्र में
हस्तकला के क्षेत्र में, क्या कहना चाहोगे? देखो, हस्तकला के क्षेत्र के अंदर, मूर्तिकला के क्षेत्र में और भी जो कला है ना, उस क्षेत्र के मैं कहना चाहता हूँ। देखो, कला अपनी जगह है, पढ़ाई भी अपनी जगह है। पढ़ाई भी करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ एक हुनर भी होना चाहिए इंसान में, क्योंकि हुनर भी एक ही काम आता है पढ़ाई के साथ साथ। तो सभी को कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ हुनर भी करो, क्योंकि हुनर के साथ में क्या होता है, जैसे एक मन के अंदर एक अपने एक दृश्य वो कल्पना होती है ना, तो वो साथ लेके चलना पड़ता है। कभी भी चीज़ के मायूस से नहीं होना चाहिए कि यार इस कला के अंदर मेरे ऐसे नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आता है कि कला अपने आप में एक प्रतिष्ठित कार्य लेके आती है। क्या आपने कभी सोचा था इस तरीके से कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा आपका? देखो, मेरा तो एक शुरू से एक सपना था कि क्यों नहीं मैं अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल करूं। तो उसके मैंने एक दिन पीछे मैंने लगा, और लगने के बाद कई मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जब मेहनत करता है तो सफलता जरूर मिलती है। तो एक दिन वो मुझे सफलता जरूर मिली। राजस्थान की कला संस्कृति की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं हर ज़िले के अंदर जो कला और संस्कृति है, राजा महाराजाओं से लेकर उनके राज्य में जो उनके समय में जो कला और संस्कृति दिखाई जाती थी, आज वो देश और विदेशों में भी प्रचलित है और यहाँ राजस्थान में देखने सभी तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें महानगर टाइम्स। आगे भी हम आपको लगातार इस तरीके की रोचक कहानियाँ और रोचक कलाकारों के बारे में दिखाते रहेंगे। तो देखते रहें महानगर टाइम्स। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।